हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा 5वीं का विषय हिंदी का 2023-24 का जो पेपर हुआ था बच्चों, उसे हल करने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि 5वीं के पेपर किस टाइप से आते हैं और आपको कैसे हल करने होते हैं। बच्चों, हम दोनों चीज़ यहाँ बताएंगे बच्चों आपको, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि प्रश्न को कैसे हल किए जाते हैं। टाइम के हिसाब से आपको टाइम कवर करना होता है उसमें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखते हैं हम। तो आपका पेपर इस तरह से आएगा बच्चों, ठीक है। वार्षिक परीक्षा 23-24 का पेपर है बच्चों, ये हिंदी विषय का है, ठीक है। अवधि रहती है 2 घंटे 30 मिनट की आपकी, यानी कि 2.5 घंटे की। और अंक रहते हैं आपके 60 अंक। सबसे पहले आते हैं 1 से 5 तक जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वो आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब ABCD वाले। तो इसमें से छांट के हमें लिखना रहता है। तो यहाँ लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, यानी कि लिए प्रश्न 1 के लिए 1 अंक है बच्चों। ऐसे 5 प्रश्न के लिए यहाँ 5 अंक हो जाएंगे आपको। तो ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि उत्तर यहाँ ABCD में ही रहते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया बच्चों, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो ए में लिखा है देवों के सिर चढ़ना, बी में लिखा है सुरबाला के गहनों में गूंथना, सी में लिखा है वीरों के पद पर फेंकना, और डी में लिखा है सम्राट के सिर पर चढ़ना। तो कविता में ये सारी चीज़ें ABCD वाली आई है, लेकिन यहाँ पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है? तो वो क्या कह रहा है कि देवों के सिर पर नहीं चढ़ना, सुरबाला के गहनों में नहीं गूंथना, सम्राट के सिर पर नहीं चढ़ना, और वीरों के पद पर फेंक देना, ये उसने कविता में कहा है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, ये वाला उत्तर हम चुन लेंगे बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा है, उपवास का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी, समान अर्थ वाला शब्द। तो ए में लिखा है त्याग, बी में लिखा है व्रत, सी में लिखा है तपस्या, और डी में लिखा है परिश्रम। तो उपवास का ढूंढना है बच्चों। तो उपवास यानी व्रत होता है, तो हमने व्रत को चुन लिया बच्चों, ये राइट है, तो राइट का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। अब प्रश्न 3 है बच्चों, उज्जैन किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, सिंधु नदी पर, यमुना नदी पर, या क्षिप्रा नदी पर? तो उज्जैन बच्चों क्षिप्रा नदी पर स्थित है, इसलिए हमने इस पर राइट का चिन्ह लगा लिया। तो इस तरह से 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपको। चौथा है, त्रिव का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम, विलोम मतलब होता है बच्चों उल्टा। समानार्थी, विलोम, ये शब्द आते हैं बच्चों एग्जाम में, तो इन्हें ध्यानपूर्वक देखिएगा। त्रिव का पूछा है बच्चों, किसका पूछा है? त्रिव का। त्रिव यानी होता है तेज। तो यहाँ ए हो जाएगा तीखा, बी हो जाएगा तीर, सी हो जाएगा मंद, और डी हो जाएगा तेज। तो विलोम शब्द लिखना है बच्चों, विलोम यानी उल्टा। तो त्रिव यानी तेज होता है, तो इसका ये हो जाएगा सी वाला मंद, ठीक है। ये वाला आंसर सही है इसका, सी वाला। अब क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। एक हंस हंस, तो श्वेत वर्ण का था कि श्याम वर्ण का था, या पीत वर्ण का था, या रक्त वर्ण का था? तो एक हंस श्वेत वर्ण, क्या था ये हंस? श्वेत वर्ण का था, और इस पे हमने राइट का चिन्ह लगा लिया बच्चों। रिक्त स्थान की पूर्ति, 6 से लेकर 10 तक आपको बच्चों खालिस्तान वाले प्रश्न आएंगे, जिसमें कि हर एक प्रश्न पर इसमें भी 1 नंबर रहेगा। आपको केवल खालिस्तान भरना है और इजी आपका प्रश्न हल हो जाएगा बच्चों। तो देख लेते हैं 6वां प्रश्न, उदय सिंह के बिस्तर पर खालिस्तान सोया था। तो कौन सोया था बच्चों? तो चंदन सोया था। आप खालिस्तान भर लेना। 7वां नंबर है, नित्य व्यायाम करने से शरीर खालिस्तान रहता है। तो शरीर क्या रहता है बच्चों? स्वस्थ रहता है। 8वां है, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को खालिस्तान कहते हैं। उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसका उत्तर हो जाए सिंहस्थ मेला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सिंहस्थ मेला, ठीक है। अगला है, उज्जैन में खालिस्तान का प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों कि उज्जैन में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो महाकालेश्वर का मंदिर है। कौन सा है? महाकालेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध
है। इसके बाद प्रश्न 10वां है, पराजय शब्द में परा खालिस्तान है। तो ये जो परा है ये क्या है बच्चों, तो ये उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है, और हमने यहाँ पर लिख लिया उपसर्ग। तो इस तरह आप खालिस्तान भर लीजिएगा। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं बच्चों 11 से 16 तक। लघु उत्तरीय का मतलब होता है इनके केवल हमें छोटे छोटे उत्तर लिखने होते हैं बच्चों, ठीक है, ज़्यादा बड़े लिखने नहीं होते, और इसमें एक उत्तर पे 2 नंबर होता है। तो आप क्या करना बच्चों, हम आपको बताएंगे कि हाँ पेपर कैसे हल करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ डाल लीजिएगा कॉपी में, ये लाइन खींच लीजिएगा, जैसे ये अपनी कॉपी है तो ये लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ डालिए प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर भरिए, बस इतना लिखिएगा। और 1 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके सामने जो हमारा उत्तर आया था, जैसे हमारा ऑप्शन बी है तो बी लिख लीजिए पूरा, सी है तो सी लिख लीजिए, ऐसा ऑप्शन उतार लीजिए बच्चों, ठीक है। अब प्रश्न दूसरा कैसे हल करना है बच्चों, तो यहाँ डालना प्रश्न दो, और यहाँ पर लिख लेना खालिस्तान पूरा करो, खालिस्तान भरो, ये लिख लेना। इसके बाद नंबर 6, 7, 8, 9 और 10, 6 के सामने जो अपना उत्तर है वो लिखना, 7 के सामने जो उत्तर है लिखना, 8 के सामने जो उत्तर है लिखना, 9 के सामने अब भी हमने जैसे बोला कि महाकालेश्वर, तो महाकालेश्वर लिख लेना, जो उत्तर है केवल वो उतार लेना, और 10 के सामने हमने लिख लिया था उपसर्ग है। तो इस टाइप से केवल उत्तर लिखना बच्चों। प्रश्न 11 है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा था। तो इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति ने 5 पौधे लगाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का सुधार हो सकेगा। प्रश्न 12 है, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था, लोपामुद्रा था। क्या था, इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। प्रश्न 13 है, पुंडलिक किसकी सेवा कर रहा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि पुंडलिक माता पिता की सेवा कर रहा था। प्रश्न 14 है, वृक्ष के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। तो वृक्ष को हम तरु भी कहते हैं बच्चों, और पेड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरु और पेड़। तो ये इसके 2 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। प्रश्न 15 है, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है। योजक चिन्ह मतलब ये होता है बच्चों, तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि 2 शब्दों या 2 शब्दों के समूह को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 6वां है, सप्ताहे कति वासराः। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे बच्चों कि मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन पचमढ़ी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, झरनों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है, ठीक है बच्चों। झरनों के लिए और ऐतिहासिक स्थलों के लिए, और सतपुड़ा की रानी भी इसे कहते हैं क्योंकि यह सतपुड़ा के पर्वतों की श्रेणी में भी आता है, इसलिए यह इस नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 20वां है, विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। सुकरात की शिक्षा थी कि अपना भला अपने लिए खुद सोच सकते हो तो सोचो, दूसरे लोग तुम्हारे लिए तुम्हारा भला सोचने वाले बहुत ही कम है, इसलिए अपने लिए अपने हित के अनुसार खुद सोचना सीखो। प्रश्न 21 है, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय जी को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये प्रार्थना पत्र लिख लीजिएगा बच्चों। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखना, यहाँ सबसे पहले इस कॉपी के पेज पे यहाँ पर लिखना सेवा में, फिर यहाँ पर लिखना श्रीमान, किसके नाम से लिखना है, अपने प्रधान अध्यापक, तो यहाँ लिखना श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ फिर स्कूल का नाम लिख लेना, फिर यहाँ पर लिखना महोदय जी, फिर यहाँ लिखना सनम्र निवेदन है कि मुझे मेरे मामा जी की शादी में सम्मिलित होना है, इसीलिए मैं 5 दिनों तक स्कूल नहीं आ पाऊंगा, अतः मुझे 5 दिवस का अवकाश, ये 5 दिवस का अवकाश देने की कृपा करे। उसके बाद में लिख दीजिएगा, जहाँ खत्म होगा वहाँ लिखना धन्यवाद, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना, कक्षा लिख देना, ठीक है बच्चों, और दिनांक डाल देना। तो जैसे कि तारीख रहेगी 6, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो 6 से 10 तक ऐसे 5 दिन की कोई भी तारीख डाल दीजिएगा बच्चों।
प्रश्न 22 है परी और अन उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द बनाइए। तो उपसर्ग लगाकर दो शब्द बना लेते हैं बच्चों परी का। तो परी का हो जाएगा परिधन वहन, तो परिवहन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा परिधनचय, तो परिचय हो जाएगा बच्चों। अन लगा लेते हैं तो अन का हो जाएगा अंधनपढ़, तो ये हो जाएगा अनपढ़। और ऐसे ही दूसरा लिख लेते हैं अनधन मोल, तो ये हो जाएगा अनमोल। तो इस तरह से इसे पूर्ण कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है उत्तरीय प्रश्न लिखना, मतलब बड़े प्रश्न है बच्चों और उत्तर भी हमको ज़्यादा शब्दों में देना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक है। एक प्रश्न हल करने पे आपको 5 नंबर मिलेंगे बच्चों। 23वां है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। प्रश्न पहला दिया है, इसमें उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से ली गई हैं? तो ये पंक्तियां बच्चों पाठ 1 से ली गई है, पुष्प की अभिलाषा से। किससे ली गई है? पुष्प की अभिलाषा से। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा कि ये पंक्तियां पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। दूसरा पूछा इस कविता के कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है इसके कवि? माखनलाल चतुर्वेदी। तो आप लिख लीजिए कि इसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी है। प्रश्न तीसरा है इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो इन पंक्तियों का भावार्थ मतलब अर्थ देख लेते हैं बच्चों हम। आप ये उतार लेना, इसके नीचे यहाँ भावार्थ लिख लेना, भावार्थ लिखना और आगे लिख लेना। मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना पे जिस पे मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। फूल वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, मुझे तोड़कर आप उस रास्ते पर फेंक देना जहाँ से सैनिक लोग अपनी देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, जिससे कि मैं भी देश की सेवा में अपना योगदान दे सकूं। प्रश्न 24 है सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से अपेक्षाएं की थी कि वे सपने देखें और अपनी जिज्ञासा को बढ़ाएं और आविष्कार करने का साहस करें, अज्ञात पथ पर चलने का साहस करें। सपने देखना जरूरी है, सपने जरूर देखें और उन्हें पूरा करें, ये सब वह बच्चों से अपेक्षाएं रखते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से गद्यांश आएगा बच्चों, जिसको पढ़ के आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश है अगर इस पृथ्वी पर पेड़ ना होते तो हम भी न होते। पेड़ पौधे से ही हमें भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलता है। कई पेड़ों की जड़ छाल व पत्तियों से दवाइयाँ बनती हैं। पेड़ों से कपास चाय कॉफी लकड़ी और रबड़ मिलती है। पेड़ों के कारण हमें शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ों से के कारण ही समय पर पानी बरसता है। पेड़ों से रंग रोगन और फूलों से इत्र भी बनाए जाते हैं। गर्मी में पेड़ों की छाया सुख देने वाली होती है, अतः यह हमारे मित्र है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो यह अपठित गद्यांश हो गया बच्चों। प्रश्न देख लेते क्या है। तो प्रश्न पहला है इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें लिखा है बच्चों की फूलों से इत्र भी बनाया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि पेड़ के फूल से इत्र बनाया जाता है या फूल को इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। प्रश्न दूसरा है पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है बच्चों? तो ये लिख लेंगे पेड़ पौधों से भोजन यानी फल फूल अन्न आदि सब कुछ मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, छाया मिलती है और लकड़ी भी प्राप्त होती है। तो ये सब आप इसमें लिख लीजिएगा बच्चों। प्रश्न तीसरा है पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? तो पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और नए नए पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ों से वातावरण में क्या क्या होता है? तो यहाँ पर लिख लेंगे पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है, बरसात समय पर होती है पेड़ों की वजह से। हमारे मित्र कौन है? तो हमारे मित्र कौन है बच्चों? तो पेड़ हमारे मित्र हैं।
प्रश्न 26 है, मेरी माँ विषय पर एक निबंध लिखिए। तो बच्चों बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, माँ के ऊपर एक निबंध लिख लीजिएगा बच्चों। जैसे कि क्या लिख सकते हैं कि मेरी माँ बहुत ही अच्छी है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरी माँ हमारे सारे काम करती है ना, मेरी माँ हमारी देख रेख करती है, हमारे लिए खाना बनाती है, हमें सुलाती है, हमें कहानी सुनाती है, मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। माँ की गोद में जाके जन्नत का अनुभव होता है, माँ न होती तो प्यार नहीं मिलती, माँ अपने से ज़्यादा हमसे प्यार करती है। ऐसा जो कुछ आप माँ के बारे में अनुभव करते हैं सारा यहाँ पर लिख लेना बच्चों। इस तरह प्रश्न आते हैं, आप समझ गए होंगे कि पेपर कैसा आता है। तो बच्चों प्रश्न कैसे आते हैं, 1 से लेके 5 तक 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, ठीक। उसके बाद में फिर 6 से लेके 10 तक भी 1 नंबर वाले प्रश्न आते हैं जिसमें खालिस्तान भरना होता है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिनके हमें छोटे छोटे उत्तर लिखना होता है, जो 2 नंबर का एक प्रश्न आता है बच्चों। तो ये होते हैं 11 से लेके 16 तक। और इसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, थोड़े से उत्तर हमें देने पड़ते हैं, और इसका होता है 17 से लेके 22 तक प्रश्न होते हैं, और हर प्रश्न पर 3-3 नंबर होता है बच्चों। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है 23 से 26 तक, हर प्रश्न पे हर उत्तर पे 5 नंबर होता है बच्चों। तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक करिए क्योंकि सीधे सीधे 20 नंबर के प्रश्न ये होते हैं बच्चों, तो इन्हें टाइम निकाल कर जरूर करिएगा बच्चों। तो इस तरह हमने पेपर देखा बच्चों और समझा कि किस तरह पेपर आता है और हमें किस तरह उसे हल करना होता है। तो फिर मिलते हैं बच्चों किसी और वीडियो में। और बच्चों पेपर शुरू करने के पहले कॉपी में यहाँ लाइन ना हो तो लाइन खींच लीजिए, यहाँ प्रश्न का नंबर लिखिए और सीधे प्रश्न न उतार के उत्तर लिखकर आप उत्तर लिख देना, प्रश्न नंबर जरूर लिखना पे, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में बच्चों, बाय बाय। हमने अपने चैनल पे कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।